नमस्कार दोस्तों। ये एक फीमेल हैंड है और इनकी आयु 53 इयर्स होने आ रही है। 2 महीने शेष रह रहे और ये विदेश में रह रहे। इनके हाथ में बहुत ज़्यादा राहु रेखाओं का इन्होंने सामना किया है और थोड़ी सी राहु रेखाओं का सामना अभी करना बाकी है। बाकी मेजर प्रॉब्लम इस हाथ में नहीं है। और दूसरा पारिवारिक समस्या वाला हाथ दिख रहा है ये। जब किसी व्यक्ति के हाथ में सीधी या धनुष आकार रेखा बने तो व्यक्ति समझदार होता है और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। ये पूरा स्क्वेरिश पाम है। ऐसे लोग मेहनती होते हैं और मेहनत करके अपने जीवन को सफल बनाते हैं। फर्स्ट फैलेंज नुकीला कम है तो इधर उधर ध्यान भटकता है। और छोटा फैलेंज हो यहाँ पर तो कार्य की इच्छा शक्ति जो होती है वो भी इतनी हैवी नहीं होती। पर सेकेंड फैलेंज बहुत बड़ा है तो लॉजिक के साथ बात करने वाले लोग होते हैं। और ये जब अंगूठा मुड़ता है तो ऐसे लोगों में मित्रतापूर्ण व्यवहार वाला गुण रहता है। उंगलियां छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है। और इस फोटोग्राफ के हिसाब से जुपिटर की उंगली काफ़ी बड़ी है। ये व्यक्ति को ईगो प्रॉब्लम देती है। छोटी छोटी बातों में इनका ईगो हर्ट होता है। मैं इनको सलाह दूंगा, ये एक तरह का रोग है। आपको जब इस तरह का कोई प्रश्न आए तो उससे दूर रहने की कोशिश कीजिए, नहीं तो आप खुद इसका पेन उठाते होंगे और आपकी वजह से आपका परिवार भी पेन उठाता होगा। छोटी उंगली फर्स्ट फैलेंज तक नहीं पहुंच रही है तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, इन सारी चीज़ों में व्यक्ति कमज़ोर होता है। अब इनके इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं। जिस व्यक्ति के हाथ में बुध पर अगर एक खड़ी लाइन दिख जाए तो आंख मूंद के कह दीजिए बुढ़ापा भी इनकम वाइज अच्छा रहेगा। बुध पर्वत थोड़ा सा हल्का सा दबा हुआ है तो मन की बातें करने में कहीं ना कहीं व्यक्ति झिझकता है। ये चाहेंगे तो मैं इसका उपाय दे दूंगा। और यहाँ पर उभारो तो व्यक्ति नाम के प्रति ज़्यादा जागरूक होता है। छोटा भी काम करे तो इनका मन करता है मेरा नाम होना चाहिए। अब इनके सन माउंट पर चलते हैं। अब देखिए, कई लोग वीडियो देखकर या शॉर्ट्स देखकर उनको लगता है कि मेरे हाथ में बहुत बड़ी मछली है। अभी इस फोटोग्राफ को देखूं तो इनको लगता होगा ये बहुत बड़ी मछली है और इतना पैसा मेरे पास क्यों नहीं है। पर जब क्लियर फोटो आते तब पता चलता है कि दूध और पानी का पानी हो जाता है। ये देखिए, ये जो ऊपर से मुड़ने वाली लग रही थी ये अलग रेखा है, ये सीधी जा रही है, ये और अलग है। इस तरह से मछलियाँ नहीं बनती। 100 में से 100% लोगों को भ्रम होता है। 100 में से 100। मेरी बातें अतिशयोक्ति लगेगी पर ये रियलिटी है। क्योंकि इतना क्लियर फोटो आने में ही कितना पसीना निकलता है, इनको पूछिए जिन्होंने ये प्रोसेस किया है। एक यहाँ पर फिश साइन है छोटी सी, एक यहाँ पर भी फिश साइन है छोटी सी, एक यहाँ पर भी है फिश साइन छोटी सी। एक यहाँ पर है फिश साइन। एक बढ़िया साइन इस जगह पर है। एक यहाँ पर है। एक इस जगह पर है। एक यहाँ पर भी फिश साइन बनी हुई है।
जब किसी व्यक्ति का ये पार्ट उभारो तो सुबह उठना अच्छा नहीं लगता व्यक्ति को। कई लोग उठते हैं, धार्मिक होते हैं, वो पूजा पाठ करने के हिसाब से उठते हैं, पर फिर भी एक बेसिक जो स्वभाव होता है वो उठना पसंद नहीं आता। ये विद्या रेखा है तो व्यक्ति को बेसिक नॉलेज अच्छा खासा होता है और लोग इनको पूछ पूछ कर काम करते हैं। ये लाइन की वजह से बड़े बड़े लोग इनके जीवन में संपर्क में आते हैं। अब जो वीडियो के शुरुआत में ही कहा था कि जिस व्यक्ति का जुपिटर माउंट इतना टिल्टेड हो तो ऐसे लोगों को पारिवारिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पारिवारिक दो तरह की समस्याएं होती है, एक सांसारिक और एक परिवार के प्रति। सांसारिक यानी हस्बैंड वाइफ में अगर इनको बचपन में सर में लगा होगा तो हस्बैंड वाइफ में प्रॉब्लम नहीं होता, पर सर में नहीं लगा होगा तो हस्बैंड वाइफ में भी ये झगड़ते होंगे। और ऐसे लोगों को मेडिकल एक्सपेंस भी बहुत आता है परिवार के लोगों पर। परिवार के लोगों को पैसा भी देना पड़ता है, अंत में रिजल्ट जीरो। नेकी कर दरिया में डाल। ये चाहेंगे तो मैं इसका उपाय दे दूंगा। 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, ये व्यक्ति को मल्टीपल इनकम के सोर्स देती है। पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह केमिस्ट्री, साइंस में ध्यान जाता है। सेवा भावी और धार्मिकता, ये सारे गुण व्यक्ति को मिलते हैं। यहाँ पर एक ट्रायंगल भी बना हुआ है। ये व्यक्ति को सरकारी लाभ या पॉलिटिकल लाभ करवाता है, और ना भी हो तो भी आम लोगों से ज़्यादा ये लोग संपन्न होते हैं। अंदरूनी मंगल मध्यम टाइप का है तो शारीरिक ऊर्जा मध्यम से अच्छी होगी। बाहरी मंगल अच्छा है, जब किसी से मिलेंगे, एनर्जी के साथ मिलेंगे, सामने वाला कंफर्टेबल फील करता है, और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। और ये एक लाइन व्यक्ति को पिता, भाई या जीजा की ओर से जीवन में एक बार नुकसान जाता है, या रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोग इनके पीछे पड़ते हैं। अब चंद्र पर्वत पर चले तो बड़े बड़े ट्रायंगल इनके हाथ में, और ये ऑलरेडी विदेश में ही है। ये ट्रायंगल व्यक्ति को विदेश से इनकम करवाता है या कवि बनाता है, तो ये ऑलरेडी विदेश में ही है। ऐसे बहुत सारे ट्रायंगल है, और इन ट्रायंगल बनने की वजह से एक क्रॉस भी बनता है इनके हाथ में। ये क्रॉस जो बनते हैं इसकी वजह से हमेशा व्यक्ति भयभीत होता है, कल क्या होगा उसकी फिक्र सताती है। और बड़ी राहु रेखा काटे तो ऐसे लोगों को आत्महत्या की तरफ भी इच्छा जगती है। तो ये चाहेंगे तो मैं इसका उपाय दे दूंगा। और चंद्र पर्वत काफ़ी उत्तम है, तो ऐसे लोगों को पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तु अच्छी लगती, निर्णय शक्ति अच्छी होती, नई नई चीज़ें करने का शौक़ होता है, अच्छे परचेसर होते हैं, अच्छे बार्गेनर होते हैं। ये एक लाइन इनको हाजमे का प्रॉब्लम देती होगी। ये ट्रैवल लाइन है, व्यक्ति को ट्रैवल भरपूर कराती है। और मुझे पता नहीं है ये शेयर सट्टे में ध्यान रहते कि नहीं, पर ये शेयर सट्टे की लाइन है। और शुक्र पर्वत व्यवस्थित है तो लग्जरियस लाइफ इनको मिलती होगी। और हृदय रेखा को देखें तो हृदय रेखा पूरी जुपिटर से निकल रही है, तो व्यक्ति भरोसे लायक होता है। किसी के 100 रुपये भी बाकी होंगे तो सामने से देकर आएंगे। और ये रेखाएं जब निकलती है तो माँ बाप की सेवा करने वाले लोग होते हैं। और ये फ्लड लाइन है, व्यक्ति दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है। ये लाइन अगर किसी के हाथ में है तो व्यक्ति समझ लो आपको हार्ड वर्क करने के लिए ही पैदा हुए हो। माइंड लाइन उत्तम है, कोई प्रॉब्लम नहीं, टकाटक है। और एंड में फोर्क भी है, तो ऐसे लोग शार्प निर्णय शक्ति वाले लोग होते हैं। अब जीवन रेखा पर चले इनके, तो इनको लग रहा है कि एज में कोई फ़र्क हो सकता है, पर मुझे नहीं लगता है इनकी एज में कोई फ़र्क हो। ये इनकी शादी की लाइन है, ये इनकी शादी की लाइन है।
ये 26 के आसपास इनकी शादी है। उसके पहले इनको 23 के आसपास कोई रुकावट आई होगी और 21 के आसपास कोई रुकावट आई होगी। उसके बाद यहाँ पर भी देखें तो ये लाइन भी शादी की लाइन है। उसके बाद 30 के आसपास एक छोटी सी रेखा काट रही है, फिर 32 में बड़ी रेखा काट रही है, फिर 37 में बड़ी रेखा काट रही है, ये राहु रेखा है। एक 39.5 के आसपास भी रेखा नज़र आ रही है, फिर 47 के आसपास नज़र आ रही है, और एक लगता है ऑफशूट भी है, तो कोई प्रॉपर्टी भी खरीदी हो सकती है यहाँ पर। 47 के बाद 50 में 50 में इनको राहु रेखा ने काटा, और वर्तमान में इस राहु रेखा की वजह से ये पेन उठा रहे, और ये 52 की एज में जो 1 साल चलती है कोई भी राहु रेखा बड़ी हो तो। 52 के बाद इनको राहु रेखा आएगी 55 में, और यहाँ पर कहीं यात्रा पे भी जाएंगे ये, धार्मिक यात्रा या विदेश यात्रा। 55 के बाद 58 में राहु रेखा काटेगी, और पीछे से भी ऑफशूट नज़र आ रहा है, इतना साफ फोटो नहीं है पर फिर भी नज़र आ रहा है। फिर 60 में इनको राहु रेखा काटेगी, और बहुत बड़ा ऑफशूट है, यहाँ काफ़ी बड़ी प्रॉपर्टी 60 के आसपास ये खरीदेंगे। फिर 65 में राहु रेखा काटेगी, और 68 में राहु रेखा काटेगी, 79 में राहु रेखा काटेगी, और बहुत बड़ा ऑफशूट है। अगर ये यहाँ तक जी लिए 79 तक, तो 79 वाला साल इनको बहुत बड़ी आर्थिक लाभ करवाएगा, और साथ में बहुत बड़ी प्रॉपर्टी का भी योग इनके हाथ में नज़र आ रहा है। फिर ये जो 79 के बदले इसको ये 76 वाली रखा है। 76 में बहुत बड़ा आर्थिक लाभ और बहुत बड़ी प्रॉपर्टी आएगी। फिर 79 में राहु रेखा काटेगी, और प्रॉपर्टी आएगी छोटी। 80 में नियर एंड डियरर की डेथ होगी। 83 में राहु रेखा काटेगी, और 85 में भी वापस कोई बड़ा आर्थिक लाभ होगा। इस तरह से बहुत सारी राहु रेखाओं की वजह से इनको जीवन में तकलीफें आई होगी। अब कट को देखें धन रेखा पर, तो ये कट मुझे लगता है एज होगी उस समय 30 के आसपास, कोई ना कोई पारिवारिक खर्चा इनको जीवन में आया होगा। फिर ये लगभग इन्वेस्टमेंट की लाइन है 39 या 40 के आसपास, और 41 में एक हल्का सा नुकसान गया होगा। फिर ये इन्वेस्टमेंट लाइन है, और ये 49 की एज के आसपास कोई इन्वेस्टमेंट हुआ होगा। एक इन्वेस्टमेंट 51 या 52 में भी नज़र आ रहा है। अब धन रेखा को चले तो धन रेखा कोई ख़राब नहीं है, इनकी काफ़ी उत्तम धन रेखा है। ये यहाँ तक मैं कहूँगा इस एज तक इनकी धन रेखा अच्छी नहीं थी, 41 तक। ऐसे अगर मोटे तौर पे गए गिने तो 43 तक इनकी धन रेखा अच्छी नहीं थी, यानी वो जो कट था वो 41 का था इन्वेस्टमेंट का, और फिर उनको 2 साल के बाद या 1.5 साल के बाद कोई नुकसान गया होगा, और फिर इनकी धन रेखा ज़्यादा अच्छी बनी। ये इन्वेस्टमेंट हुआ, ये और इन्वेस्टमेंट नज़र आ रहा है, या तो हो चुका है या होने वाला है, और एक हल्का सा छोटा सा कट भी नज़र आ रहा है। तो 53 के आसपास एक छोटा सा कट भी नज़र आ रहा है। बाकी धन रेखा अप टू बुढ़ापे तक टकाटकी है, कोई मुझे प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रहा है।
हाँ, ये जो राहु रेखा है इनको परेशान करती रहेगी, पर ईश्वर ने इनको साइन अच्छी दी है, तो ऐसे तो जीवन समृद्ध होगा इनका। पर ये राहु रेखा जब आती है तो एक्स्ट्रा एक्सपेंस करवाती होगी। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।